हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्लास 12th के लिए भी, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में भी पूछे जाते हैं। तो आए हम लोग देखें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच के रिलेशन में। हम लोग देखे थे कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी और ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई। ये नेगेटिव साइन बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेज। dv by dr is change in potential with respect to distance, that is known as potential gradient. हम बताए थे कि potential is a scalar quantity but potential gradient is a vector quantity. ये when theta is equal to 0, that means कि intensity and dr के बीच में अगर एंगल 0 है तो E is equal to minus dv by dr, means potential decreases at maximum rate. Potential decreases at maximum rate when theta is equal to 0, means in the direction of intensity potential decreases with maximum rate, and when theta is equal to 0, theta is equal to 90 डिग्री, यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और ये 90 डिग्री पर, तो ये आप समझिए कि when theta is equal to 90 डिग्री, तो इस रिलेशन से क्या मिलेगा, dv by dr is equal to 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज 0 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटेंसिटी। ये डायरेक्शन है इंटेंसिटी का और परपेंडिकुलर ये लाइन हो या सरफेस हो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इस लाइन पर तो दैट विल बी इक्विपोटेंशियल लाइन, एंड if the potential at every point on this surface is same, then this surface is known as equipotential surface. ये होता है इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर। देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी dr और e के बीच में, dr और e के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो माइनस dv बाई dr या dv बाई dr इज इक्वल टू 0, यानी v इज कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो इससे हमको डिफिनीशन मिलता है, इससे इक्विपोटेंशियल का डिफिनीशन मिलता है कि परपेंडिकुलर टू इंटेंसिटी देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन अब तो क्लियर हो गया होगा। क्या है, एनी सरफेसेस, any surfaces on which the electric potential is same on every point is called equipotential surface. Equipotential surface. Any surface, any surface on which the electric potential is same everywhere, same on every point, is called equipotential surface. That is the locus of all points
having same potential is called equipotential surface for a given charge distribution. इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन क्लियर हो गया. Any surface on which the electric potential is same on every point is called equipotential surface. That is, the locus of all points having the same potential is called equipotential surface for a given charge distribution. Regarding the equipotential surface, it is worth noting that following points are important. क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करते. दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इंटेंसिटी है एंगल 90 डिग्री. ये अगर पॉइंट चार्ज है तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो होगा दैट इज द ये हमारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो होगा दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे. ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. पोटेंशियल इनका अलग अलग होगा लेकिन इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो. ये हमारा द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और स्फीयर ऑफ चार्ज. तो ये इसलिए नॉर्मल होगा. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नॉर्मल इसलिए होगा, समझिए कि अगर इसका कोई कंपोनेंट जो होगा इस अगर नॉर्मल नहीं होगा तो इट हैज कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये हमारा इंटेंसिटी अगर नॉर्मल इस सरफेस से नहीं गुजरेगा तो क्या होगा कि इंटेंसिटी हैज कंपोनेंट अलोंग द सरफेस. और जब कंपोनेंट अगर हो जाएगा तो ये फोर्स लगाएगा चार्ज पर और चार्ज को फ्लो करा देगा. और चार्ज जब फ्लो हो जाएगा तो वह इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा. बात क्लियर है. ये अगर सरफेस है, अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नॉर्मल नहीं होगा, सपोज कि ये इस तरह से होगी तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा. तो जो इस सरफेस के अलावा कंपोनेंट है it applies the force of the charge on this surface. Electric field intensity E and Q0 that is the force. और ये हमारा कंपोनेंट अलोंग द सरफेस जो होगा ये फोर्स अप्लाइड करेगा और ड्यू टू व्हिच चार्जेस फ्लो ऑन दिस सरफेस और ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज दिस सरफेस विल नॉट बी इक्विपोटेंशियल. ठीक है. तो पहला पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, electric lines of force is normal to equipotential surface. ठीक है. यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्लियर है. यानी इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर it has component along the surface and due to this charges flow and this surface will not be equal.
So electric lines of force is normal to equipotential surface. दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट, अगर ये हमारा इक्विपोटेंशियल है, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, जो यहाँ पर पोटेंशियल है वहीं पर यहाँ भी वही पोटेंशियल, तो इट मीन्स क्या कि इफ चार्ज, अगर चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ला दें, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, पथ कुछ भी हो, अगर इस पॉइंट ए से बी पॉइंट पर, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज को ला देंगे, तो वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि डी डब्ल्यू इजिकल टू जीरो मीन्स की क्यू नॉट ऑफ डेल्टा भी, यानी V1 माइनस V2 या V2 माइनस, डेल्टा V इजिकल टू जीरो, डेल्टा V इजिकल टू जीरो मीन्स की डी डब्ल्यू इजिकल टू जीरो, यानी इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट another on the equipotential surface, work done is zero. क्लियर है? Since potential difference between any two points on the equipotential is zero, so work done Q naught is equal to dV, यानी V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1, V1 से V2 को की ओर ले जाए या V2 से V1 से V2 की ओर ले जाए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो. दूसरा हमारा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on equipotential surface, work done in moving the test charge from one point to another unique on a equipotential surface is zero, is zero, since change in potential is zero, zero, that is difference between two points, difference in potential, potential between two points is zero, is zero. So dW is equal to Q naught delta V is equal to zero. Since delta V is equal to V1 minus V2 और V2 minus V1 is equal to zero. क्लियर है? पहला हुआ कि नॉर्मल टू सरफेस होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दूसरा होगा कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल इज जीरो, सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो. तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करता है, तो इस पर नॉर्मल किधर होगा? इधर होगा. इस पर नॉर्मल ये हो गया और इस पर नॉर्मल इधर होगा. इट मीन्स इट हैज टू पोटेंशियल which is absurd. So it is not possible equipotential surfaces do not intersect each other, each other.
since 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 at the point of intersection it has two values of potential. It has two values of potential, which is not possible. It is not possible. So इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता. ठीक है. अगला पॉइंट जो होगा 4 नंबर में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस equipotential surfaces is the family of concentric sphere due to isolated point charge और sphere of charge. ये हमारा अगर पॉइंट चार्ज हो या स्फीयर ऑफ चार्ज, तो इसके कारण जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये फैमिली ऑफ स्फीयर सरफेसेस स्फीयर हो जाए. ठीक है. और यहां से ये नॉर्मल होगा. इस चार्ज से ये नॉर्मल जाएगा. और ये भी आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये हमारा आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा. इट मींस कि पोटेंशियल जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, इस तरह से घटते जाए. ठीक है. ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाए. ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये सभी को मतलब कि अगर ये V1 है तो ये टोटल सरफेस पर V1 होगा, ये V2 है टोटल V2 होगा, ये V3 है टोटल V3 होगा. यानी ये अगर V3 है तो V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3. अगर ये V1 है, ये V2 है और ये V3. V3 इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग है, V2 इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग है, V1 अलग है. एंड V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3. दो बात इंपॉर्टेंट होगी. डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू सरफेस. और नंबर 2, इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी टेंशन डिक्रीजेज. क्लियर है. दिस इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेज. तो ये हमारा होगा. अगर ये निगेटिव होगा, ये चार्ज निगेटिव होगी, ये निगेटिव चार्ज होगा, तब क्या होगा कि ये कॉन्सेंट्रिक हमारा जो होगा स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये हो जाएगा. क्लियर है. और उस स्थिति में ये हमारा पोटेंशियल घटते जाएगा. अगर ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो V1 इज लेस देन V2 लेस देन V3.
in the direction of intensity potential is going to be decreased. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज हो या स्फीयर ऑफ चार्ज हो, इसके लिए हमारा जो है दैट विल बी स्फेरिकल, जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो मिलेंगे इसके सरफेस इक्विपोटेंशियल होंगे, दैट इज द फैमिली ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अगर ये लाइन चार्ज होगा, ये लाइन चार्ज होगा या सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल चार्ज होगा, ठीक है, उस स्थिति में हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट इज द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिलिंडर्स, ये हमारा जो होगा कोएक्सियल सिलिंडर होगा। कोएक्सियल सिलिंडर होगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इसके चारों तरफ जो होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिलिंडर्स, कोएक्सियल सिलिंडर्स ड्यू टू लाइन चार्ज और सिलिंडर ऑफ चार्ज, ठीक है। और तीसरा शिफ्ट होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, अगर ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तो उस स्थिति में हमारा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिले, ठीक है। इक्विपोटेंशियल्स आर सरफेसेस ऑफ इक्विपोटेंशियल आर प्लेन, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के कारण। तो इस तरह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता। अब हमारे ख्याल से इसमें दो बात इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पहला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में सरफेस पर इंटेंसिटी नॉर्मल हो, और दूसरा पॉइंट कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल घटते, क्लियर है। और ये हमेशा नॉर्मल होगा, और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा, सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल between two points on the same surface, equipotential surface is zero, hence work done is zero। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर कुछ। In the electric field of a point charge Q, ये पॉइंट चार्ज Q है, तो certain charge is carried from point A to B, C, D and D, A से B लाया गया, A से C लाया गया, A से D लाया गया एंड A से E लाया गया, ठीक है। तब क्या कहता है, द वर्क डन इज लिस्ट अलोंग द पथ ए बी, ये पथ ए बी इज लिस्ट अलोंग द पथ ए डी, इज जीरो अलोंग एनी द पथ ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई, इज लिस्ट अलोंग ए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, हेंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent of the path followed by the party, that depends upon the positions। तो हमारा ये देखिए, ये A से B आया या A से C आया, ये सभी जो है क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस सरफेस के A B C D E सभी का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू डी एंड इक्वल टू ई, तो चेंज इन पोटेंशियल ए बी के क्या हो जाएगा,
VA minus VB is equal to 0, VA minus VC is equal to 0, VA minus VD is equal to 0, VA minus V is equal to 0, या VB minus VA is equal to 0. तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू Q नॉट. कोई चार्ज Q है, Q को आपने लाया तो Q नॉट, और ये आपका जो है VA माइनस VB, VC एंड CD यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 0, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 0. तो आंसर इज सी, इज 0 along any of the path AB, AC, AD and A. That is easy question. Next question. If in the electric field of a point charge Q, a charge is carried from A to point B and A to point C. अब देखिए ये Q चार्ज है, ये A से B लाया गया और A से C लाया. अब क्या होगा, अब इसमें देता है ऑप्शन में द वर्क डन इन केस 1 इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन केस 2. देखिए A से B लाया, एक ये केस 1 है और ये केस 2 है. ठीक है, अब हम लोगों को देखना है क्या चीज, कि चार्ज जो है Q को A से B लाया गया, माने VAB क्या होगा, या Q इंटू VAC क्या, VAC क्या होगा, VAC क्या है, माने VA माइनस VB एंड VA माइनस AC. ये दो चीज प्रिडिक्शन कर रहा है, Q तो दोनों पर सेम है. तो अब देखिए पॉइंट यहां से यहां गया, तो पहला चीज कि B और C का पोटेंशियल सेम है, तो VA माइनस VB और VA माइनस VC सेम हो, या VB माइनस VA या VC माइनस VA सेम होगी. अब रह गई बात कि A की VA माइनस VB, ये VA माइनस VB नहीं, VA माइनस VB सेम नहीं होगा. VA माइनस, क्योंकि देखिए ये इस पर अगर ये चार्ज Q है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, तो यहाँ की पोटेंशियल जो है इससे पोटेंशियल ज्यादा, ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल तो नहीं है. B एंड C आर एट द सेम पोटेंशियल, ये हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, B और C इस पर है. ठीक है, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर, और VA जो है ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, बट A एंड B दोनों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है. VA की वैल्यू VB से ज्यादा. ठीक है, VA इज ग्रेटर देन VB, तो A से B हम ले जाने में वर्क कुछ होगा. ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ले जाते हैं तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा. तो VA माइनस VB और VA दोनों के बीच का देखिए, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर और ये अलग पोटेंशियल, तो VA माइनस VB एंड VA माइनस VC, VA माइनस VC, ये दोनों जो है पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा, जीरो नहीं होगा. VA माइनस VB इज नॉट जीरो और VA माइनस VT इज नॉट जीरो, बट B एंड C आर एट द सेम पोटेंशियल एंड A इज द सेम पॉइंट. ये हमारा जो है दोनों का कंबाइंड पॉइंट है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी AB और AC के बीच में, जीरो नहीं. तो वर्क डन हमारा इक्वल होगा बट नॉट जीरो. क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए. ये हमारा जो पॉइंट B एंड C है ये इक्विपोटेंशियल पर है, तो B और C जो है ये B एंड C आर एट द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो VB इज इक्वल टू VC, यहां से यहां वर्क करने में लाने में चार्ज को जीरो हो जाएगी, लेकिन ये पॉइंट A जो है डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, इसकी पोटेंशियल इससे ज्यादा है, इसलिए यहां से यहां तक हमको ले जाने में कुछ वर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पॉजिटिव वर्क होगी, और वही बात VA से VC में लाने में होगी. बट चूंकि डिफरेंस पोटेंशियल इक्वल है इसलिए वर्क डन इक्वल होगा बट नॉट जीरो. अब देखिए इसमें क्या कहता है, तो पहला केस में कहता है कि वर्क डन इन केस 1 इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन केस 2, दैट इज रॉन्ग.
द वर्क डन इन केस 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन, ये भी रॉन्ग होगा. द वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम बट नॉट जीरो, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि दोनों जो है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज सेम को हम क्यू को ले जा रहे हैं. ठीक है, इसलिए वर्क डन बोथ केस में जो होगा सेम होगा बट नॉट जीरो. द वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम एंड जीरो, दैट इज रॉन्ग. जीरो नहीं होगा. ठीक है, आंसर इज सी. ये क्वेश्चन देखिए, गिवन फिगर shows lines of constant potential in a region in which an electric field is present. The value of potentials are written. At which of the potentials A, B, C is at which of the points A, B and C is magnitude of the electric field is greatest. कहता देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये लाइन जो है कांस्टेंट पोटेंशियल का है. ये 50 वोल्ट पर है, ये 40 वोल्ट पर है, ये 30 वोल्ट पर है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट. ये जो हमारा जो है लाइन कांस्टेंट, a line having constant potential is known as equipotential line. किसी लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, तो दैट इज द इक्विपोटेंशियल लाइन. अगर सरफेस है, हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट पर सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये हमारा सभी ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं. ये 50 वोल्ट का है, ये 40 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट. अब ये कह रहा है कि 3 पॉइंट ए, सी एंड बी, कहता है इंटेंसिटी की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम हो. तो देखिए, आपका क्या कहता हूं, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, यानी ई और डी आर का डायरेक्शन सेम हो. ठीक है, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर. अब देखिए डीवी 50 माइनस 40 10, 40 minus 30 10, 30 minus 20 10 and 20 minus 10, that will be constant. dv is equal to यानी v1 minus v2 is equal to 10 volt, that is constant. ये हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब ये dr जिसका कम होगा, dr पर हमारा डिपेंड करेगा ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग. अब आपका क्लियर हो गया कि डीएम किसका कम, जिसका डीआर कम होगा इंटेंसिटी वहां ज्यादा. ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर होगा. इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. और ये डीआर हमारा जो है इस देखिए इस क्षेत्र में क्या होगी, फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये डीआर जो है फील्ड की वैल्यू कम होगी, सिंस डीआर क्या है, ज्यादा. ठीक है, तो ये हमारा इंटेंसिटी इस क्षेत्र में ज्यादा होगा. एट बी मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. ठीक है, एंड एट ए magnitude of intensity is minimum. ठीक है, ये निगेटिव साइन बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन के इंटेंसिटी के एलॉन्ग जो है पोटेंशियल हमारा घटता है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड जो है माइनस, अगर कोई कहे कि -5 न्यूटन फोर्स और +5 न्यूटन फोर्स, कौन सा बड़ा है, बोथ आर इक्वल. डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, बट मैग्नीट्यूड 5 ही होगा. हमारा इंटेंसिटी जो है स्पेसिंग बिटवीन द
पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लाइन्स। ये हमारा 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट और डीवी इक्वल टू कांस्टेंट है 10 वोल्ट। ये स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग इससे कम है, हेंस इंटेंसिटी इन दिस यहां पर जो होगी बी पर ज्यादा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटेस्ट एंड एट ए इज लीस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Equipotential spheres are drawn around a point charge. As we move away from the charge, will the spacing between two spheres having a constant potential difference? Spacing between two spheres having a constant potential difference decreases, increases और remain constant. कहता है कि equipotential spheres are drawn around a point charge as you move away from the charge. ये move away from the charge, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है, ये आउटवर्ड्स है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ई का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। सपोज कि ई V1 है, ई V2 है। क्लियर है? इसका जो है रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। इसका रेडियस R2। तो यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन हमारा फिर V1 ग्रेटर देन V2 एंड V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 एंड V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 मीन्स R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई Q इंटू R1 R। इट मीन्स क्या, देखिए ये हमारा V1 V2 कांस्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन में आपका, देखिए equipotential surface drawn round a point charge. As you move away from the charge, will the spacing between two spheres having a constant potential difference? ये potential differences जो है constant है। V1 माइनस V2 इक्वल टू constant, चार्ज भी हमारा एक constant है, EV 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी constant है। कहने का मतलब कि ये हमारा कंप्लीट जो है constant है। जब ये कांस्टेंट है तब आप क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 प्रोपोर्शनल टू R1 R2, यानी स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स, टू सरफेसेस इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द स्फीयर्स। R1 R2 के जो है बढ़ने से R1 R2 की वैल्यू स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा जो पूछ रहा है कि डिफरेंस डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल कहता है कि स्पेसिंग बिटवीन टू स्फीयर्स हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल, हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। आंसर इज इंक्रीजेज। ठीक है, यानी स्पेसिंग स्पेसिंग बिटवीन
two spheres having a constant potential difference decreases नहीं, increases. ये increases, that is R1 minus R2. R1 minus R2 is proportional to R1 to R2. ये हमारा स्पेसिंग इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटी मेंटेन क्वेश्चन को इस पर करेंगे हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल का कंबाइंड का हम लोग क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड अपने दोस्तों को बताएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दिया जा रहा है। थैंक यू।